आज के क्लास में हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे जो बोर्ड एग्जाम के लिए वीवीआई क्वेश्चन है और जिसके तौर पे हम लोग बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है जी। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर उसके ध्रुव से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु स्थित है, तो उसके द्वारा प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति को बतावें। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे जी? देखिए, इसको सॉल्व करने का एक तरीका है। सबसे पहले जो भी मान इसमें दी गई है इस क्वेश्चन में, उसको हम लोग सबसे पहले रखेंगे। ठीक है, देखिए लिखेंगे प्रश्न से। सबसे पहले 10 सेंटीमीटर हमारा दिया है फोकस दूरी, यानी कि f का मान दिया है। ठीक है, तो लिखेंगे f बराबर माइनस का 10 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं या फिर माइनस का 10 भी लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए ये अवतल दर्पण है, तो यहाँ क्या पूछा है जी? अवतल दर्पण में देखिए, यहाँ पे अवतल दर्पण में तो लिखेंगे अवतल दर्पण। अब यहाँ पे तो माइनस नहीं दिया है, तो हम यहाँ पे माइनस यूज करेंगे क्योंकि अवतल दर्पण में f का मान क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए उसी तरह से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु स्थित है, यानी कि u का मान इसमें दिया गया है 8 सेंटीमीटर। u का मान कितना दिया है? 8 सेंटीमीटर, जिसको हम लिखते हैं वस्तु की दूरी और u से डिवाइड करते हैं। ठीक है, ये भी हमारा अवतल दर्पण में है, तो ये भी चल जाएगा माइनस में। ठीक है, अब देखिए इसमें v का मान निकालना है, v बराबर वाट, यानी कि प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की दूरी कितनी है वो निकालनी है, यानी कि v का मान निकालना है। ठीक है, तो अब हम लोग देखिए f का मान पता चल गया, u का मान पता चल गया। ठीक है, और v का मान नहीं दिया है, यही इसमें बोला है निकालने के लिए। तो हम लोग एक सूत्र जानते हैं जिस सूत्र का नाम है दर्पण सूत्र। क्या है? दर्पण सूत्र। उसी सूत्र से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं कि दर्पण सूत्र से 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ठीक है, लिख दिए। अब इसमें मान रखेंगे u का मान और f का मान। तो देखिए 1/v का 1/v प्लस है प्लस 1/u, u का मान कितना है? माइनस का 8, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 8, यहाँ प्लस था तो प्लस लिख दिए। ठीक है, बराबर है यहाँ बराबर 1/f का 1 का 1 और f का मान माइनस का 10 है, तो लिखेंगे माइनस का 10। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, ये जो है ना ये आपका है प्लस, ये है माइनस, प्लस माइनस में कर देंगे गुना तो हो जाएगा। यहाँ गुना छिपा हुआ है, माइनस आ गया ना तो इसको गुना में रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यह रूप जो है वो माइनस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे 1/v और प्लस माइनस में गुना करेंगे तो होता है माइनस, तो यहाँ लिखेंगे माइनस 1/8 तो 1/8 और बराबर में तो बराबर, और 1 माइनस का 10 है तो 1 माइनस का 10। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे माइनस का 1/8 है। अब ये जो है ना बराबर के लेफ्ट साइड है, इसको राइट साइड भेजते हैं जी। ठीक है, तो अब इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो लिखेंगे 1/v, ये 1/v बचा ना, तो 1/v बराबर 1/10। देखिए 1 माइनस का 10 है तो माइनस का 10, और ये चल जाएगा बराबर के उस साइड तो प्लस में हो जाएगा, तो प्लस 1/8। ठीक है, और देखिए इन दोनों का 10 और 8 का लसा निकालेंगे। ठीक है, एलसीएम, तो 8 और 10 का लसा निकालेंगे तो हो जाएगा 40। ठीक है, आप निकाल लीजिएगा 40। अब 10 का टेबल कितना बार पढ़िएगा ताकि यह 40 आ जाए? 4 बार। तो अब 4 में गुना कर दीजिए 1 से, तो यहाँ 4 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ माइनस है ना, तो माइनस को हम यहाँ पे ला करके जोड़ देते हैं। ठीक है, यही माइनस ऊपर में चला जाएगा। अब आते हैं यहाँ पे 8 का टेबल यदि पढ़िएगा तो 8 के टेबल में 5 बार पढ़िएगा तब जाकर के आपका 40 आ जाएगा। उस तरह से 1 में यदि 5 से गुना करें तो 5 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये 5 में से 4 को माइनस करेंगे, तो 5 में से 4 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा हमारा 1। ठीक है, और नीचे 40 है तो 40, और 1/v है तो 1/v। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोग गुना कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, गुना करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो देखिए 40 में यदि 1 से गुना करेंगे तो 40, और v में 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा v, तो v बराबर लिख सकते हैं हम 40 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, यानी कि v का मान कितना आ गया जी? 40 सेंटीमीटर। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आते हैं इसके और आगे। अगर यदि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए कि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है और दर्पण के पीछे 40 सेंटीमीटर की दूरी पर इसका प्रतिबिंब बनता है, तो इसका फोकसांतर ज्ञात कीजिए। यानी कि इसमें कह रहा है कि f का मान ज्ञात कीजिए।
और दिया किसका मान है जी, u का मान, वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी ये दिया गया है, जिसके कारण कह रहा है कि इसमें f का मान ज्ञात कीजिए। तो हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए लिखेंगे प्रश्न से u बराबर माइनस का 30 सेंटीमीटर, क्योंकि अवतल दर्पण में है तो u का मान माइनस में ही होता है, अवतल दर्पण में हो या उत्तल दर्पण में हो तो वस्तु की दूरी दोनों में क्या होती है, माइनस में ही होती है। अब बढ़ते आगे, b का मान दिया इसमें 40, देखिए b का मान कितना दिया है, 40 दिया है, ठीक है। प्रतिबिंब की दूरी तो 40 सेंटीमीटर और f का मान नहीं दिया तो इसको वाट लिखेंगे। अब हम लोग पढ़े उसके ऊपर दर्पण सूत्र से, और इसके पहले वाले क्लास में भी हम लोग पढ़ चुके हैं दर्पण सूत्र से, ठीक है। तो लिखेंगे दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र क्या होता है जी, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, ठीक है। अब सबका मान रखेंगे जो भी मान हमारे क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है। तो u का मान है -30 तो -30 रख लेंगे, v का मान है 40 तो यहाँ पे 40 रख लेंगे, ठीक है। अब देखिए सॉल्व करते हैं, देखिए वह एक ये बन गया 1/40 प्लस 1/-30 बराबर 1/f, ठीक है। अब देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, प्लस माइनस में गुना करेंगे तो जाएगा माइनस, तो 1/40 प्लस माइनस माइनस तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, 1/30 का 1/30 बराबर में 1/f है तो 1/f। अब देखिए नीचे इन दोनों का लसा निकालिए, 40 और 30 का लसा निकालिएगा तो आपका आ जाएगा 120, ठीक है 120। अब 4 का पड़ा कितना बार पड़ेगा कि 120 आ जाएगा, 3 बार। उसी तरह से इस एक में 3 से कर दीजिए गुना तो आ जाएगा यहाँ पे 3, ठीक है, 3 एकम 3 हो जाएगा। उससे 30 का पड़ा कितना बार पढ़िएगा कि आपका आ जाएगा 120, ठीक है। तो आप 4 बार पढ़िएगा, उस तरह से 4 मिला करके 1 से गुना कर दीजिएगा तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। अब 4 में से 1 को कर दीजिए माइनस, ठीक है। तो 4 में से 1 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 1, और यहाँ पे हो जाएगा सॉरी 4 में से 3 को माइनस कीजिएगा, 4 में से 3 को माइनस कर दीजिएगा तो आ जाएगा यहाँ पे 1, और नीचे 120 है तो 120, ठीक है। 4 में से 3 को माइनस किए, देखिए 4 में से 3 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 1, और बटा में है 120 तो 120 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अब 1/f है तो 1/f। अब यहाँ पे हम लोग कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। तो f में यदि 1 से गुना करेंगे -1 से तो हो जाएगा माइनस का f, और 120 में यदि 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 120, माइनस आपका लेफ्ट साइड है इसको भेज देंगे उस साइड तो हो जाएगा f बराबर माइनस का और 1 से 20, ठीक है, यहाँ 120 रहेगा जी, 120 सेंटीमीटर, ये आपको हो जाएगा आंसर। अब यहाँ तक जो है ना ये किसका मान आ गया, तो ये आ गया आपका f का मान, ठीक है। यहाँ तक ये हो गया प्रूफ। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। अब आते हैं इसके आगे, एक और क्वेश्चन क्या है वो देखिए, कह रहा है 25 सेंटीमीटर फोकसांतर वाले, यानी कि अब f का मान दिया है 25 सेंटीमीटर, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए जिसका प्रतिबिंब 4 गुना अधिक प्रतिबिंब बने, ठीक है, 4 गुना अधिक बनेगा। कहाँ पे रखेंगे ताकि यह 4 गुना अधिक बनेगा जी, तो देखिए जो भी इस क्वेश्चन में मान दी गई उसको हम सबसे पहले लिखेंगे। तो लिखेंगे प्रश्न से f का मान दिया है माइनस का 25 सेंटीमीटर, देखिए यहाँ पे माइनस नहीं दिया है लेकिन अवतल दर्पण में पूछेगा तो हम माइनस का यूज करेंगे, ठीक है। तो रीजन दे देंगे यहाँ पे अवतल दर्पण है, ठीक है। उस तरह से हम लोग पढ़े हैं आवर्धन सूत्र, पढ़े हैं ना आवर्धन सूत्र, तो यहाँ पे अधिक है मतलब आवर्धित या फिर अधिक, तो हमारा m बराबर हो जाएगा प्लस माइनस में 4, जो 4 गुना अधिक होना या फिर आवर्धित हो रहा है तो हम लोग आवर्धन का एक फार्मूला पढ़े हैं, ठीक है, उसी फार्मूला को यूज करेंगे। तो m बराबर हमारा कितना हो जाएगा, प्लस माइनस में हो जाएगा आपका 4, क्योंकि 4 गुना अधिक हो रहा है। यदि प्रतिबिंब वास्तविक रहेगा तो हमारा माइनस में रहेगा, ठीक है, यानी कि हमारा आवर्धन जो है वो माइनस में रहेगा, लेकिन अगर प्रतिबिंब जो है वो काल्पनिक रहेगा तो हमारा आवर्धन प्लस में चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से, तो अब हम लोग पढ़ते हैं आगे। अब लिखेंगे 1 नंबर में जब प्रतिबिंब वास्तविक हो, तो जब प्रतिबिंब आपका वास्तविक होगा तो क्या होगा, तो देखिए तब लिखेंगे m बराबर हो जाएगा माइनस का 4, और माइनस का 4 रहेगा। अब इसको देखिए हम लोग जानते हैं कि आवर्धन का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का u बटे v, तो लिखेंगे माइनस का u बटे v, और माइनस का 4 है तो यहाँ माइनस का 4, अब 4 के नीचे हम मान सकते हैं 1। अब यहाँ पे क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई गुना कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई गुना कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। देखिए तो माइनस का भी में 1 से गुना करेंगे तो माइनस का भी,
और u में माइनस के 4 से गुना करेंगे तो माइनस का 4u, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, दोनों दोनों माइनस क्या हो गया, कैंसिल, तो दोनों माइनस को कैंसिल कर देंगे, बचेगा b बराबर 4u, ये बचेगा। अब हम लोग जानते हैं दर्पण सूत्र, क्या जानते हैं जी, दर्पण सूत्र। अब इसमें यूज करेंगे, देखिए क्या क्या मान हम लोग को मिल गया, f का मान मिल गया, m का मान यहाँ पे दिख गया और v का मान दिख गया, यानी कि हम लोग f का मान दिया था और आवर्धन सूत्र यूज किए, जिसके कारण हमारा v का मान निकल गया। अब आसानी से हम लोग u का मान तो निकाल सकते हैं, तो बस वही हम यूज यहाँ पे करेंगे, u का मान निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए दर्पण सूत्र से लिखेंगे, दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है, ठीक है। अब मान रखेंगे 1 का 1, v का मान, v का मान अभी देखिए तो यहाँ कितना आया था जी, तो v का मान आया था 4u, तो यहाँ पे रखेंगे 4u, ठीक है। प्लस का प्लस 1/u है तो 1/u और 1/f है तो 1 का 1 और f का मान देखिए कितना था जी, तो f का मान था माइनस का 25, तो यहाँ पे रखेंगे माइनस के 25, ठीक है। अब देखिए 4u और u का लसा निकालेंगे, ठीक है, एलसीएम जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो 4u और u का यदि लसा निकालेंगे तो हो जाएगा 4u, ठीक है। अब देखिए 4u का पढ़ा यदि एक बार पढ़ेंगे तो आ जाएगा 4u, तो 1 का 1 हो जाएगा, ठीक है, 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 ही हो जाएगा होगा। और u का यदि टेबल पढ़ेंगे तो u से देखिए, इसको जल्दी बनाने के लिए क्या करेंगे, u से u कैंसिल हो गया, बच गया यहाँ पे 4। अब 4 में गुना करेंगे 1 से तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे 4 हम लोग, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अब 4 में 1 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 5, और यहाँ पे है 4u तो हो जाएगा 4u, 1 माइनस का 25 है तो 1 माइनस का 25, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, गुना क्या क्या है जी, तो 4u में गुना कर देंगे 1 से और 5 में गुना कर देंगे माइनस के 25 से, तो लिखेंगे 4u बराबर हो जाएगा 5 गुना माइनस के 25, ठीक है। तो माइनस के 25 में यदि गुना करेंगे 5 से, ठीक है, तो 25 25 होता है 125 और प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, ठीक है। तो लिखेंगे 4u बराबर माइनस का 125, ठीक है। अब 4 जो है आपका इधर गुना में है, बराबर के उस साइड भेजते हैं तो भाग में हो जाता है, तो लिखेंगे u बराबर माइनस का 125 बटा में 4। अब 125 में यदि 4 से भाग दे देंगे तो आएगा 31.25, यानी कि u का मान जो होगा माइनस में चल जाएगा 31.25 सेंटीमीटर, यही तो हम लोग को निकालना था इसमें, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं यदि m का मान यानी कि आवर्धन का मान, यदि देखिए यहाँ पे आप लोग को एक बातें छोड़ दी गई है, क्या बातें हैं जी, यहाँ पे आपको क्वेश्चन लिखा गया है 4 गुना अधिक हो। अब 4 गुना अधिक हो या फिर आवर्धित हो, दोनों में आप इसी को यूज कीजिएगा, इसी नियम से आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आवर्धित बोले या फिर अधिक बोले, ठीक है, तो यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं आवर्धित, देखिए यहाँ पे लिख लीजिएगा आप लोग आवर्धित, आवर्धित, ठीक है, या फिर आवर्धित हो, ठीक है, इस तरह से आवर्धित। तो अधिक यदि अगर आवर्धित भी बोले तो दोनों में आप यही नियम यूज कीजिएगा। अभी हम लोग यूज किए हैं 1 नंबर, जब प्रतिबिंब हमारा वास्तविक होता, लेकिन अगर पूछ दिया जाए ना प्रतिबिंब अगर काल्पनिक होगा तब हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए दूसरा नंबर लिखेंगे, जब प्रतिबिंब काल्पनिक हो तब, देखिए तब हमारा m का मान क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो हम लोग फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, माइनस का v बाई यू, m बराबर माइनस का v बाई यू बराबर 4/1। अब 4/1 कैसे दिए, देखिए 4 का 4 लिख दिए और यहाँ पे कुछ नहीं दिया इसके नीचे, तो क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे सॉल्व करने के लिए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पर भी गुना करेंगे तो माइनस का v में 1 से गुना करेंगे तो माइनस का v, और 4 में u से गुना करेंगे तो 4u। अब देखिए v में इधर माइनस है, लेफ्ट साइड इसको राइट साइड भेजेंगे तो हो जाएगा v बराबर माइनस का 4u। तो अभी v का मान माइनस का 4u हो गया और बाकी सभी मान यहाँ पे f का मान दी गई है और यहाँ v का मान निकल गया, तो हम आसानी से u का मान निकाल सकते हैं, ठीक। तो लिखेंगे दर्पण सूत्र से, क्या लिखेंगे जी, दर्पण सूत्र से 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, ये दर्पण सूत्र होता है। अब इसमें मान रखेंगे 1 का 1, v का मान माइनस में आया है 4u, तो यहाँ पर रख देंगे माइनस का 4u, ठीक है। 1/u है तो 1/u प्लस है तो प्लस लिखेंगे, और 1 का 1, f का मान माइनस का 25 था यहाँ पे, तो यहाँ पर भी क्या रखेंगे, माइनस का 25 ही रखेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए
4u का और u का, इन दोनों को लसा निकालेंगे मिला करके, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 4u और u का यदि लसा निकालेंगे तो 4u आ जाएगा। अब यहाँ पर और थोड़ा सा पीछे आएगा, चलिए। तो यहाँ पर जो है ना आप देखिए 4u, अब 4u का टेबल कितना पड़ेगा, 4u आ जाएगा एक बार, तो बस एक में एक से गुना कीजिएगा तो यहाँ हो जाएगा 1, और यहाँ माइनस है, माइनस को भेज दिए ऊपर, तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 1। अब देखिए u से u क्या हो गया कैंसिल, बचा यहाँ पे 4, अब इस 4 में 1 से गुना कर दीजिए तो यहाँ हो जाएगा 4, और यहाँ प्लस है तो प्लस। इसका रीजन है कि यदि आप u का टेबल, ठीक है, 4u बार पढ़िएगा तब तो आएगा, ठीक है। तो 4 में गुना कर देंगे 1 से तो हो जाएगा 4 यहाँ पे। अब देखिए 4 में से 1 को हम कर देंगे माइनस, तो 4 में से 1 को माइनस कर देंगे, ठीक है, तो आ जाएगा 3, और यहाँ पे 4u है तो 4u, ठीक है। 1/- का 25 है तो 1/- का 25। अब यहाँ पे हम लोग करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई गुना, ठीक है। तो 4u में यदि 1 से गुना करेंगे तो 4u हो जाएगा, और 3 में माइनस के 25 से कर देंगे गुना, तो लिखेंगे 4u बराबर 3 गुना माइनस का 25। अब 25 में गुना करेंगे 3 से तो 25 नहीं होता है 75, तो माइनस का 75, 4u बराबर माइनस का 75 बराबर 4000 गुना में बराबर के उसे भेजेंगे तो भाग में चल जाएगा, तो लिखेंगे 4u बराबर माइनस का 75/4। अब 75 में यदि 4 से भाग दीजिएगा तो आएगा 18.75 सेंटीमीटर। अब यह 18.75 जो होगा वो माइनस में चल जाएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस में है, तो u का मान आ जाएगा माइनस में 18.75 सेंटीमीटर। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा एक और क्वेश्चन है इसी के जैसा, इसको भी देखना बेहद जरूरी है। देखिए इसमें जो भी क्वेश्चन बताई जा रही है वो सभी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है, और इसी के तौर पे इसी के जैसा आपसे क्वेश्चन पूछी जा सकती है, बस मान अलग अलग पूछी जा सकती है। जैसे 20 सेंटीमीटर था तो वहां पे 30 सेंटीमीटर हो, 15 सेंटीमीटर हो, लेकिन क्वेश्चन जो है ऐसे ही पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले गोलीय दर्पण के सामने वस्तु को कहां रखी जाए कि 3 गुना अधिक या फिर आवर्धित, 3 गुना अधिक या फिर आवर्धित, ठीक है, आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त हो, ये ध्यान रखिएगा। तो प्रश्न से आप दोनों लिख सकते हैं, आवर्धित या फिर अधिक, ठीक है। लिखेंगे प्रश्न से f बराबर माइनस का 20 सेंटीमीटर, क्यों, क्योंकि यह औसत दर्पण में है तो f का मान माइनस में ले लेंगे, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि आवर्धन, आवर्धित मतलब होता है आवर्धन, आवर्धन का फॉर्मूला यूज करेंगे इसमें। तो आवर्धन अधिक है, 3 गुना कितना गुना जी, 3 गुना अधिक है, तो m बराबर हो जाएगा प्लस माइनस में हमारा 3, ठीक है। एक बार प्लस में यूज करेंगे, एक बार माइनस में यूज करेंगे। तो देखिए जब प्रतिबिंब वास्तविक हो, तो जब प्रतिबिंब वास्तविक यदि रहेगा तो m का मान हमारा किस में चल जाएगा जी, माइनस में चल जाएगा। तो हम लोग ये फॉर्मूला पढ़े हैं, आवर्धन बराबर क्या होता है, माइनस का b/u, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे, देखिए अब 3 का यहाँ पे माइनस का 3 है, माइनस 3 है ना, तो माइनस का 3, अब इसके बराबर भी तो ये हो जाएगा, तो माइनस का 3 का माइनस का 3, अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो मान लेते हैं 1। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे गुना, तो चलिए गुना करते हैं जी। माइनस का b में 1 से गुना करेंगे तो माइनस का b, और माइनस का 3 में यदि u से गुना कर दे तो हो जाएगा माइनस का 3u। अब यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, दोनों माइनस हो गया कैंसिल। अब यहाँ पे जो है v बराबर बच जाएगा 3u, तो यहाँ लिखेंगे v बराबर 3u, ये आपका हो गया v का मान। तो अब देखिए यहाँ v का मान हो गया, यहाँ f का मान हो गया। अब हम आसानी से दर्पण सूत्र का यूज कर सकते हैं u का मान निकालने के लिए, ठीक है, वस्तु दूरी। तो लिखेंगे दर्पण सूत्र से 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, ये होता है दर्पण सूत्र। अब 1 का 1 लिख दिए, v का मान आया था 3u, तो यहाँ पे लिखेंगे 3u, प्लस का प्लस लिखेंगे, 1/u है तो 1/u, और 1 का 1 लिखेंगे, f का मान माइनस का 20 है तो यहाँ पे माइनस का 20 लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए इसके आगे, अब 3u और u का लसा निकालेंगे तो आ जाएगा 3u, ठीक है। अब 3u का टेबल एक बार पढ़ेंगे तो 3u हो जाएगा, तो उस तरह से 1 में गुना करेंगे 1 से तो हमारा आ जाएगा 1, और u का टेबल यदि 3u बराबर पढ़ेंगे, यानी कि देखिए u का टेबल यदि 3 बार पढ़ेंगे तब जाकर के 3u होगा, ठीक है। तो अब इस 3u जब आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, 3 में 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3, ठीक है, और 1/- का 20 है तो 1/- का 20। अब 3 में 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 4, और 3u है तो 3u, और 1/- का 20 है तो 1/- का 20। अब देखिए यहाँ पे कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई गुना, तो अब 3u में 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3u, और 20 में
माइनस के 20 में गुना कर देंगे 4 से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखते हैं 3u बराबर 4 गुने माइनस का 20, ठीक है। तो 3u का 3u लिख दिए और 20 माइनस का 20 में यदि 4 से गुना करेंगे तो 20 चौक होता है 80, तो माइनस का 80। अब देखिए यहाँ पे 3 इधर गुना में है, उधर भेजेंगे तो भाग में हो जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पे u बराबर माइनस का 80 बटे 3। अब 80 में यदि 3 से भाग दीजिएगा तो u का मान आ जाएगा 26.66 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे 80 में माइनस है तो यहाँ पे माइनस आप जोड़ दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे u का मान आ जाएगा माइनस में 26.66 सेंटीमीटर। ये आपका हो गया सॉल्व। अब यदि अगर प्रतिबिंब काल्पनिक हो तब क्या होगा, ठीक है। देखिए तो लिखेंगे जब प्रतिबिंब काल्पनिक हो तब क्या होगा, देखिए तब m का मान जो है ना वो प्लस में चल जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे m बराबर प्लस का 3। अब फॉर्मूला हमारा क्या होता है जी, आवर्धन बराबर माइनस का v बाई u बराबर, अब देखिए m का मान जब 3 है तो आवर्धन फॉर्मूला होता है v बाई u, तो उसके बराबर भी हो जाएगा 3 बटे 3 हो जाएगा। अब नीचे कुछ नहीं दिया तो एक मान लेंगे तो हो जाएगा 3 बटे 1। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे गुना, ठीक है। तो गुना करेंगे तो देखिए u में यदि 3 से गुना करेंगे तो 3u और माइनस के v में 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा माइनस का v, ठीक है। अब माइनस इधर है, बराबर तो साइड भेज देते हैं इसको, तो हो जाएगा v बराबर माइनस का 3u, यानी कि v का मान कितना आ गया माइनस का 3u। अब लिखेंगे दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र यूज करेंगे तो दर्पण सूत्र क्या होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो 1 का 1 लिख देंगे और माइनस, देखिए v का मान आया था माइनस का 3u, तो लिखेंगे माइनस का 3u प्लस यहाँ पे है प्लस 1/u है तो 1/u, 1 का 1 और f का मान हमारा कितना था जी, तो f का मान माइनस का 20 था, तो यहाँ लिखेंगे माइनस का 20, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 3u और u का यदि लसा निकालेंगे तो हो जाएगा 3u। अब देखिए 3u तो 3, अब देखिए 3u का पढ़ा एक बार पढ़ेंगे तो हो जाएगा 3u, तो यहाँ पे 1 में 1 से गुना करेंगे तो आएगा 1। अब ये माइनस को भेज दिए यहाँ, ठीक है, माइनस को यहाँ भेज दिए, जिसको ऊपर कर दिए, ठीक है। अब देखिए इसके आगे उसी तरह से u का टेबल यदि 3 बार पढ़ेंगे तब हमारा आ जाएगा 3u। तो अब क्या करेंगे, इस 1 से 3 में कर देंगे गुना, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 और यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस लिखेंगे। अब 3 में से 1 को घटा देंगे, माने माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 2, यहाँ हो गया आपका 3u, तो यहाँ पे 3u। और देखिए 1 बाई माइनस का 20 था तो 1 बाई माइनस का 20, अब इसको उधर भेजेंगे तो भी कितना हो जाएगा 1 बाई माइनस का 20। तो यहाँ पे देखिए अब क्या होगा, यहाँ पे हम लोग गुना करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई गुना कर देंगे, ठीक है। देखिए 20 में कर देंगे 2 से गुना और 3u में गुना करेंगे 1 से, तो देखिए क्या होगा 3u में 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3u बराबर 20 में गुना करना था 2 से, तो 2 गुना माइनस का 20, 20 में गुना करेंगे 2 से तो हो जाएगा 20 गुना 40 और प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे माइनस का 40। अब 3 आपके इधर गुना में है, बराबर को साइड में देंगे तो भाग में हो जाएगा, तो u बराबर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे u बराबर हो जाएगा माइनस का 40 बटे 3, ठीक है। अब 40 में यदि 3 से भाग दीजिएगा ना तो आ जाएगा आपका u का मान माइनस का 13.33 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक बात आपसे छोड़ दी गई है कि यदि अगर सेंटीमीटर में लिखा जाता है ना तो कोई भी मान माइनस में नहीं लिखा जाता, ये ध्यान रखिएगा। तो अब यदि अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको दिया गया हो और उसमें यदि माइनस ना दिया हो, ठीक है, तो आंसर उसी को टिक आउट कीजिएगा, ठीक है, और जिसमें माइनस दिया हो उसको टिक आउट नहीं कीजिएगा, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि यहाँ पे हम लोग सॉल्व किए तो माइनस में आ रहा है, लेकिन जब सेंटीमीटर में यदि लिखेंगे ना तो माइनस को हम लोग हटा देंगे, ठीक है। ऐसे आपको बताया जा रहा है यहाँ पे माइनस में रहेगा, ठीक है, क्योंकि उसका मान जो है माइनस में ही आ रहा है। तो इस तरह से आप इस सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।